अध्यापक लेवल प्रथम लेवल द्वितीय के पदों पे सीधी भर्ती हेतु प्रतियोगी परीक्षा योजना और पाठ्य सामग्री विवरण क्या हो सकता है इस पे। प्रश्न पत्र की अवधि 2 घंटे 30 मिनट होगी। प्रश्न पत्र में कुल 150 प्रश्न पत्र होंगे। नेगेटिव मार्किंग होगी। गलत उत्तर के लिए 3 अंक स्पष्ट गलत उत्तर में। मुझे थोड़ा सा ये लगा कि जैसे कि ये यदि सही होना तो इस रूप में हो सकता है कि जैसे कि सुना ये था टेलीग्राम पे भेजना है तो भेज दूंगा मैं। ठीक आ रही है साउंड तो सर? ठीक है, जांच कर लो सर। आज लेट हो गया। हाँ लेट तो हूँ थोड़ा सा, ठीक है ना। थोड़ा सा आज मुझे होता ना कि इमोशनली तैयार नहीं था आने के लिए। फिर मेरे पास वक्त का इतना रहता है तो मुझे लगा कि मैं आज टेस्ट हल करवा दूं। वही है सर 2022 वाला, 2012 वाला। हाँ मैं इसकी चर्चा कर रहा था कि 2012 वाला सिलेबस रहेगा कि नहीं रहेगा। उस पे एक मीटिंग जो हुई थी तो मीटिंग वाले दिन मेरी बातचीत हुई थी किसी के जरिए। अब वो विश्वसनीय बातें बताते हैं तो उन्होंने ये कहा था कि 2012 का सर सेम लगभग सेम सिलेबस रख रहे हैं। यदि फर्जी भी है तो भी आप मान के चलिए कि 2012-13 वाला जो सिलेबस है उसी को ये सेम रख रहे हैं। ये उस दिन मीटिंग में जो इनका अप्रूवल हुआ था, जो बातचीत हुई थी, उसमें ये निष्कर्ष निकल के आया था। और वहां चर्चा ये थी कि राजस्थान जीके कला संस्कृति जो है उसको बढ़ाया जाएगा, उसका वेटेज ज्यादा बढ़ाया जाएगा। तो किसी भी रूप में मानिए आप सभी को नमस्कार, नववर्ष की शुभकामना। सर आवाज सही आ रही है? आवाज सही आ रही है? ठीक है सर, कल बता देना सर आप देखकर। अप्रैल फूल बना रहे हैं सर अर्चना जी, कोई बात नहीं है। अप्रैल फूल भी बना रहे हैं मान लीजिए, चलिए अपने को कोई अप्रैल फूल बना रहा है। लेकिन मैंने कहा ना कि मेरी जो किसी से बातचीत हुई थी, जो शिक्षा संकुल मीटिंग हुई थी, उसमें उन्होंने बताया कि 2012 के सिलेबस को लगभग ये सेम रखने का प्रस्ताव है। तो यदि इसमें थोड़ा सा चेंज भी है तो कोई दिक्कत नहीं, मैं एक बार चर्चा कर लेता हूँ। ये दिखाई दे रहा है थोड़ा, आपको दिखाई थोड़ा दे रहा है, साफ फोटो नहीं है वैसे तो। फिर मैं एक चर्चा करता हूँ कि अध्यापक लेवल प्रथम में कक्षा 1 से 5 तक जो रहना है, अध्यापक लेवल कोई विषय का सब्जेक्ट टीचर तो बनता नहीं है, वो पर्टिकुलर सभी सब्जेक्ट का टीचर होता है। सभी भाषाएं उसको आनी चाहिए, उसको मैथ भी आनी चाहिए, उसको इंग्लिश भी आनी चाहिए, उसको हिंदी भी आनी चाहिए, उसको जनरल नॉलेज, जीके, नॉर्मल और पर्यावरण भी उसको नॉलेज होना चाहिए। तो सभी सब्जेक्ट उसके आने हैं, ठीक है। चर्चा ये थी राजस्थान इतिहास कला संस्कृति, साइकोलॉजी का एक पार्ट। मुझे सबसे बड़ी चीज जो लगी डिफरेंस, जो मुझे इसकी सत्यता पे थोड़ा बहुत विश्वास हो रहा है, तो ये हो रहा है कि साइकोलॉजी के साथ सूचना विज्ञान को जोड़ा है इन्होंने। ये जोड़ा है, सूचना विज्ञान को जोड़ा है, ठीक है। क्या हुआ सर? तो राजस्थान का भौगोलिक, ऐतिहासिक और सांस्कृतिक ज्ञान जैसे 90 अंक का जोड़ा है इन्होंने, ठीक है। अब राजस्थान का भौगोलिक, ऐतिहासिक, सांस्कृतिक ज्ञान। अब सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है आप लोगों के सामने कि सर राजस्थान जीके हम कैसे पढ़ें। ये तो तय है कि राजस्थान जीके जुड़ना है। अब चाहे आप 3rd ग्रेड करें, चाहे वीडियो करें, चाहे 2nd ग्रेड, चाहे ग्रेड फर्स्ट करें, मेरे से पहला सवाल बेबाकी के साथ बोलूंगा। बहुत सारे लोग इस बात के ऊपर प्रश्न चिन्ह उठाएंगे। मैं फिर कह रहा हूं, राजस्थान जीके के लिए आपको कहीं भी किसी भी कोचिंग इंस्टीट्यूट को ज्वाइन करने की आवश्यकता नहीं है। आप राजस्थान जीके सेल्फ पढ़ सकते हैं। सबसे बेहतरीन तरीका होता है इसको सेल्फ तरीके से करने का। लेवल 2nd में भी राजस्थान जीके आना है, लेवल 1st में भी राजस्थान जीके आना है। मैं आपको सीधा सा सूत्र दे रहा हूं, याद रखना, सीधी सी बात याद रखना। जिंदगी में 4 चीजें समझ लेना, जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए 4 चीजें समझ लेना। जिस दिन तुम, मेरा जो जयपुर में ऑफलाइन क्लासेस का सेमिनार था, उस दिन मैंने बच्चों को 4 बातें बोली थी, उसी को समझ लेना। राजस्थान जीके हो, कुछ भी हो, आप टेंशन नहीं लें। आपने हिंदी ग्रंथ अकादमी या कोई बेहतरीन गाइड चुनी और पूर्व एग्जाम के क्वेश्चन पेपर को एनालिसिस करते हुए और डिस्कशन करें अपने साथ, ये बहुत अच्छे से हैं। कोई एक्सपर्ट, रियल एक्सपर्ट, यानी जिसने कंपटीशन दिए हैं और जो कंपटीशन में सक्सेसफुल है, उस इंसान से पूछिए राजस्थान जीके पढ़ने का तरीका क्या है। कल मैं कोशिश करूंगा राजस्थान जीके के ऊपर एक आरएस की बहुत शानदार सक्सेस प्राप्त करने वाले, जिन्होंने बहुत सारे बच्चों को गाइड किया है, जो खुद आरएस हैं और राजस्थान जीके कला संस्कृति इतिहास पे बहुत अच्छा नॉलेज है सभी सब्जेक्ट्स पे। मैं उनसे आपको रूबरू करवा के उनके मुंह से आपको बताऊंगा कैसे पढ़ना चाहिए। ये मेरा प्रयास रहेगा। कंफ्यूजन मत होना, राजस्थान इतिहास कला संस्कृति ये सभी एग्जाम्स में आता है। इसके लिए एक बेहतरीन किताबें चुन के आप कर सकते हो, ठीक है ना जी। सर अप्रैल फूल है, यस सर, जैसा भी अप्रैल फूल हो, चाहे अप्रैल फूल हो चाहे कुछ भी हो, ये तो आना है। मान लीजिए कि अप्रैल फूल है सिलेबस को लेकर, तो भी ये मान के चलो कि ये सिलेबस राजस्थान जीके रहना है। ग्रेड 3rd में 100% आना है, ठीक है। साइकोलॉजी आनी है, ठीक है। ये पेडागोजी आनी है। ये पार्ट ऐसे हैं जिनको हटाया नहीं जा सकता, याद रखना।
ग्रेड 3 का उद्देश्य ये सेकंड पेपर का, तो कोई टेंशन नहीं, याद रखना। इस्माइल कहाँ गई? कई बार क्या होता है, आदमी कुछ भावुक भी होता है, कई बार क्या होता है कि कुछ चीजें दिमाग में चलती हैं, तो कभी कभी मैं जैसा हूं ना वैसा रहने दिया करो। इस्माइल कई बार आती है, कई बार मुझे गुस्सा भी आता है। आप लोगों के जीवन से जुड़ा हुआ एक साधारण सा इंसान हूं, परिस्थितियां मुझे भी प्रभावित करते हैं, ठीक है। ओके, तो राजस्थान का भौगोलिक, ऐतिहासिक और सांस्कृतिक ज्ञान 90 अंक का जोड़ा जाता है, लगभग मान के चलिए इतना जोड़ा जाएगा। यदि फेक भी है तो मैं नहीं, मुझे लग नहीं रहा, बाकी चर्चा कर रहा हूं मैं। राजस्थान का सामान्य ज्ञान, शैक्षिक परिदृश्य, निःशुल्क व अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम और सामयिक विषय, ये सिलेबस ओरिजिनल क्यों लग रहा है? सबसे बड़ी चीज बताऊं क्या है, ठीक है ना। यदि कोई जैसे कि आज स्कूल लेक्चर का अप्रैल फूल बनाया गया, उसमें उन्होंने विज्ञापन की डेट चेंज कर दी, बाकी उसमें कहीं ना कहीं वो लग रहा था कि फूल है। इसमें देखो ये चीजें जो चेंज लग रहा है कि इन्होंने जो डिस्कशन किया उसके अकॉर्डिंग कि राजस्थान के सामान्य ज्ञान के साथ शैक्षिक परिदृश्य यानी स्कूल मैनेजमेंट वाला जो पार्ट, हमने जो एक बुक निकाली थी स्कूल मैनेजमेंट जो आता है फर्स्ट ग्रेड में, उस पार्ट को इन्होंने जोड़ा है शैक्षिक परिदृश्य को, ऐसा लगता है। अब आप ये मत समझना कि सर आप अप्रैल फूल तो आप भी बन गए लगते हो आज, चलो बन जाएंगे अप्रैल फूल मान लेते, लेकिन ये चीजें आनी है। राजस्थान का भौगोलिक, ऐतिहासिक और सांस्कृतिक ज्ञान 90 नंबर का यदि लेवल फर्स्ट में आता है तो एक बड़ा पार्ट है। शैक्षिक परिदृश्य, शैक्षिक परिदृश्य का मतलब वही चीजें हैं जो स्पेशली स्कूल मैनेजमेंट में आती है। राजस्थान का शैक्षिक ढांचा है, ठीक है, राजस्थान में शिक्षा की स्थिति है, राजस्थान में जो शिक्षा के अभियान है, ठीक है, रमसा है, समशा है, ठीक है, ये शैक्षिक संस्थान है, उच्चतर शैक्षिक संस्थान है, ठीक है, ये सब चीजें। निःशुल्क व अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम और सामयिक विषय, मतलब ये जो लाइन है ना वो इस चीज को व्यक्त कर रही है कि यार यदि किसी ने अप्रैल फूल भी बनाया ना तो उसने अच्छे वाला बनाया है, ठीक है ना। मतलब ये सिलेबस ओरिजिनलिटी लगती है इन चीजों से कि कुछ चेंज है, और ये शिक्षक भर्ती अकॉर्डिंग सिलेबस है। तो आरटी 2009 को जोड़ना जीके में आरटी 2009 को जोड़ना, जीके में शैक्षिक परिदृश्य को जोड़ना, यानी एक प्रकार से साइकोलॉजी का पार्ट बढ़ा है, साइकोलॉजी का पार्ट बढ़ा है, यानी कि राजस्थान जीके के साथ साथ साइकोलॉजी को दो जगह डाल दिया है कि शैक्षिक परिदृश्य एक प्रकार से अपने शिक्षा शास्त्र पेडागोजी का पार्ट है। आरटी 2009 अपन ऑलरेडी रीट में पढ़ते हैं बहुत अच्छे से, इसको डिटेल से पढ़ना है। नवीन शिक्षा नीति के तहत राजस्थान में क्या परिवर्तन होंगे ये सब शैक्षिक परिदृश्य आ जाएगा। सर उपेंद्र यादव ने भी डाला है ट्विटर पे, यदि उपेंद्र यादव जी ने ट्विटर पे डाला है तो मान के चलिए ओरिजिनल है। उपेंद्र यादव जी ने यदि ट्विटर पे डाला है तो मान के चलिए ओरिजिनल है, वो कुल मिला के इन चीजों से जुड़े हुए हैं, तो आप मान के चलिए कि आज अपन जो डिस्कशन कर रहे हैं वो एक प्रकार से सही है, ठीक है। आप तो इसको सीरियसली लें, आपके आने से आए हैं बाहर सिलेबस जारी, चलो ठीक है। कर्नल साहब को नमस्कार, विलीन है, नमन है कर्नल साहब को, और दुख बहुत है आज उनका। और मैं तो कहता हूँ हर समाज के लोगों को प्रेरणा लेनी चाहिए। जो इंसान ये कहता है कि फालतू के पाखंड नहीं करने, एजुकेशन पे खर्च करो, मेरे घर की बेटियां बाहर आए, ठीक है, ये सबके लिए प्रेरणादायी व्यक्तित्व है। टेक्स्ट का टाइम, फीस कितनी, क्या किसकी बात कर रहे हैं? 100% सही है ना। ओके, चर्चा कर रहे हैं, अपन डिस्कशन कर लेते हैं। राजस्थान का भौगोलिक, ऐतिहासिक, सांस्कृतिक ज्ञान 90 नंबर का हो गया। क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, कल कंप्लीट रणनीति लेके आ जाऊंगा। आरएस ओम प्रकाश चौधरी एक सही रणनीति के साथ हम चर्चा कर लेंगे। राजस्थान जीके को बेहतरीन तरीके से, कहीं भागने की आवश्यकता नहीं है। विश्वास दिलाता हूं यदि मेरी रणनीति को तुम लोगों ने फॉलो किया, ईमानदारी से फॉलो किया, तो फिर टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है आपको। चाहे सेकंड पेपर कितना भी हो, रेट को भी देना है और रेट के साथ सेकंड पेपर भी तैयार हो जाएगा। बस मैं जो चीजें बताऊं वो फॉलो कर लेना। राजस्थान का सामान्य ज्ञान, शैक्षिक परिदृश्य यानी स्कूल मैनेजमेंट जोड़ा है, यहाँ पे साइकोलॉजी का पार्ट बढ़ रहा है। आरटी 2009 यानी आरटी 2009 पे कम से कम यहाँ पे 3 से 4 या 5 7 प्रश्न आ सकते हैं। देखिए कितना नंबर है, सामयिक विषय, ठीक है। तो करंट को जोड़ा है यहाँ पे सेकंड यूनिट में, लेवल फर्स्ट में किस जोड़ा है, करंट को जोड़ा है। 90 अंक, यदि 90 अंक हो गया मतलब, ठीक है ना, यानी कि राजस्थान का सामान्य ज्ञान, भौगोलिक, ऐतिहासिक, सांस्कृतिक ज्ञान, शैक्षिक परिदृश्य और निःशुल्क बाल अधिकार अधिनियम, मतलब कि शैक्षिक परिदृश्य और आरटी 2009 का राजस्थान जीके में एक बड़ा वेटेज जोड़ा है। आरटी 2009 को बहुत अलग लेवल पे तैयार करना पड़ेगा, शैक्षिक परिदृश्य को बहुत अलग लेवल पे तैयार करना पड़ेगा, और जीके और करंट सब है। तो भौगोलिक, ऐतिहासिक, संस्कृति हमें ऑलरेडी पढ़नी थी। आरटी 2009 शैक्षिक परिदृश्य एक नई चीज है आपके थर्ड ग्रेड सिलेबस में, और राजस्थान का सामान्य ज्ञान प्लस करंट कैसे तैयार करना है, इससे मैंने पहले भी चर्चा की। मोमल क्रोनोलॉजी साथ लेके चली, सर एक ही पेपर होगा, हाँ जी।
अब देखिए, दो पार्ट तो ये हो गए 90-90 नंबर के। फिर है विद्यालय विषय। विद्यालय विषय में इन्होंने जोड़ा है 10-10 नंबर के 5। हिंदी 10 नंबर का। अब हिंदी का वेटेज घट गया, मतलब कि रेट में जो अपन हिंदी को बड़ा लेके चल रहे थे वो 10 नंबर का पढ़ना है। अब इसके अकॉर्डिंग ही टाइम देना है, जिसका जितना बड़ा पार्ट है उसी के अकॉर्डिंग उसको टाइम देना है। हिंदी, अंग्रेजी का 10 नंबर का पार्ट है लेवल फर्स्ट में, गणित का 10 नंबर का पार्ट है, सामान्य विज्ञान जनरल साइंस का 10 नंबर का पार्ट है और सामाजिक अध्ययन का 10 नंबर का पार्ट है। और इनको केवल आपको आरबीएससी बोर्ड की बुक से तैयार करना है। कोई कंफ्यूजन मत पाल लीजिए, टेंशन मत ले लीजिए गुरुजी आप भैया करांगा, ये करेंगे, सब माहौल बनाएंगे, सब कहेंगे हमारे पास आ जाओ, हमारे पास आ जाओ, हम ये दे देंगे, वो दे देंगे। कोई कुछ नहीं देगा। तुम देने वाले तुम हो, लेने वाले तुम हो। जिंदगी में सब कुछ तुम्हारे अंदर है, याद रखना। कोई कुछ नहीं कर पाएगा। बस आप समझदारी के साथ अपने समय का यूज कीजिएगा कि आने वाले 6 महीने मेरी जिंदगी का टर्निंग पॉइंट साबित होने वाले हैं और मैं जिसके लिए कुछ भी कर जाऊंगा, मैं कुछ भी कर जाऊंगा, लेकिन सुनियोजित तरीके से, सुव्यवस्थित तरीके से मुझे इनको तैयार करना है। एक बैलेंसिंग बना के, डरना मत है, प्रेशर मत आना, स्ट्रेस में मत आना। मैं जो बता रहा हूं उसके अकॉर्डिंग चलिएगा। अप्रैल फुल नहीं है सर, सही है ना? फिर ठीक है। 10-10 नंबर का यानी 50 नंबर के सब्जेक्ट हो गए और 50 नंबर के सब्जेक्ट के लिए आपको आरबीएससी बोर्ड की किताबें पढ़नी है। क्या पढ़ना है? आरबीएससी बोर्ड की किताबें आपको पढ़नी है इस सिलेबस के लिए, और कुछ नहीं करना है। ये पांचों विषय आपके बेहतरीन तरीके से तैयार हो जाएंगे। अपन आरबीएससी बोर्ड की किताबों को लेकर आराम से अपने नोट्स बना सकते हैं। आपको कोई गाइड की जरूरत नहीं है इन पांचों विषयों को लेकर। पूरा बेस आपको लेवल फर्स्ट वालों को 1 से लेके 8वीं तक के बेस को मानते हुए और उसके अकॉर्डिंग तैयार करना है। बाकी नीचे देखेंगे इसमें लेवल भी लिखा हुआ है। ओके, ये याद रखना है, ये याद रखना है। मैं पहले बहुत निर्जीव था आज, मतलब मेरा मन नहीं था, बट आप लोगों के इतने कमेंट्स और आप लोग देखते हो तो फिर मेरी पता नहीं कहां से हिम्मत आती है। मैं 12 घंटे 14 घंटे पढ़ा लेता हूं लेकिन मैं थकता नहीं हूं। मैं 14वें घंटे भी मेरी एनर्जी उतनी गजब की रहेगी। मैं फर्स्ट क्लास में जाता हूं तो मेरी एनर्जी उतनी रहती है। स्टूडेंट्स को देखकर मैं कभी थकता नहीं हूं। बट आज मन में कुछ चीजें चल रही थी, थोड़ा सा इमोशनल था, ठीक है, तो मुझे लगा कि जरूर चर्चा करेंगे, आप लोगों से मिलूंगा तो अच्छा फील होगा। बट अब आप लोगों की जो बातें देखता हूं फिर लगता है आपके लिए बहुत कुछ करना है। स्पीड सर, स्पीड बताऊं क्या? ये 5 हो गए। 50 नंबर आरबीएससी बोर्ड की किताब पढ़ना है। 90 नंबर के ऊपर हो गया। 90 नंबर में राजस्थान आरटी 2009 शैक्षिक परिदृश्य नई चीज है। राजस्थान जीके पढ़ना है, बट शैक्षिक परिदृश्य और आरटी 2009 ये बेस बन जाएगा, याद रखना। आगे देखिए, शैक्षणिक रीति विज्ञान। अब शैक्षणिक रीति विज्ञान नई चीज आएगी। जो रीति विज्ञान क्यों है? रीति विज्ञान हुआ पेडागोजी, यानी टीचिंग मेथड आपको लेवल फर्स्ट में पढ़ने हैं। और लेवल फर्स्ट में टीचिंग मेथड में हिंदी के टीचिंग मेथड पढ़ने हैं, अंग्रेजी के पढ़ने हैं, गणित के पढ़ने हैं, सामान्य विज्ञान के पढ़ने हैं और सामाजिक विज्ञान के। यानी टीचिंग मेथड का भी मेरे अकॉर्डिंग वही 50 नंबर का पार्ट होगा शायद। 8 नंबर, यानी टोटल 8 नंबर, ठीक है ना? ये 8 नंबर हो गए तो 40 नंबर का शायद ये 40 नंबर का पार्ट हो गया, ठीक है। ये 40 नंबर का पार्ट हो गया आपका टीचिंग मेथड का, ठीक है। ये 40 नंबर का पार्ट। अब टीचिंग मेथड में मैंने पहले भी कहा था कि रेट में अपन जो पढ़ते हैं उन्हीं को पढ़ना है, ठीक है। जिसमें जैसे गणित की टीचिंग मेथड की किताब हमारी एक बहुत बेहतरीन किताब आ रही है। आप कहोगे सर आप अपनी किताब के बारे में बताने लगे। उद्देश्य ये नहीं कि मैं अपनी किताब के बारे में बता रहा हूं, मैं इसलिए बता रहा हूं कि वो बहुत अच्छी किताब है, ठीक है। तो इसलिए आप यदि देखना चाहें तो उसको देखना। बाकी आपके पास जो भी मैटर है बीएड वाली किताबों से इनको तैयार कर लो। ये 40 नंबर का पार्ट है। हल्का नहीं लेना है कि गुरुजी 8 नंबर को तो छोड़ दा, नहीं। सिलेक्शन लेना है तो आपको इसको शानदार तरीके से तैयार करना पड़ेगा। ये 40 नंबर का टीचिंग मेथड आपको डिफरेंट बनाएगा, क्योंकि हर बच्चे का टीचिंग मेथड अच्छा नहीं होता है। और यदि साइकोलॉजी ढंग से पढ़ ली, साइकोलॉजी की रेट वाली 6ठी यूनिट ढंग से पढ़ ली तो आपके ये अपने आप तैयार हो जाएंगे। मापन, मूल्यांकन, ठीक है, निदानात्मक परीक्षण, उपलब्धि परीक्षण, विषय की विधियां, ये सब साइकोलॉजी के साथ ही तैयार हो जाती हैं। साइकोलॉजी ढंग से स्ट्रॉन्ग हो गया तो टीचिंग मेथड का 40 नंबर का पार्ट अपने आप हो जाएगा, याद रखना। बहुत इजी पार्ट होता है, बहुत इजी पार्ट होता है। तो ये समझना है 40 नंबर का पार्ट। 40 नंबर का पार्ट टीचिंग मेथड का है, 50 नंबर का पार्ट सब्जेक्ट का है। फिर है शैक्षणिक मनोविज्ञान, यानी कि 20 नंबर का एजुकेशनल साइकोलॉजी जोड़ा है। जो रेट में आपके 30 नंबर का आता है वो यहां एजुकेशनल साइकोलॉजी 20 नंबर का है। लेकिन आप इसे 20 नंबर का मत मान लेना। मैं इसलिए नहीं कह रहा कि धीरे सर साइकोलॉजी पढ़ाते हैं वो अपना स्वार्थ देखते हैं, इसको मत जोड़ना।
कहीं से मत पढ़ना, अब आपकी मर्जी है वहीं पढ़ लेना, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन समझना कि शैक्षिक मनोविज्ञान यानी कि यहां शैक्षणिक मनोविज्ञान का मतलब हो गया पूरा। रिट में आपके शिक्षा मनोविज्ञान वाला पहला टॉपिक नहीं है, बट यहां शिक्षा मनोविज्ञान का मतलब सब आ गए। अधिगम, बाल विकास पूरा पढ़ना है, शिक्षा मनोविज्ञान का अर्थ, उत्पत्ति सब पढ़ना पड़ेगा। और उसके साथ टीचिंग मेथड तैयार हो जाएंगे, उसके साथ आरटी 2009 तैयार हो जाएगा, उसके साथ शैक्षिक परिदृश्य तैयार हो जाएगा। तो आप ये मान के चलिए कि साइकोलॉजी 20 नंबर का नहीं है, कम से कम 40 नंबर का मान के चलिए। यदि आरटी 2009 को जोड़ दूंगा, मैं शैक्षिक परिदृश्य को जोड़ दूंगा और टीचिंग मेथड के मापन, मूल्यांकन और शिक्षण अधिगम प्रक्रिया, टीचिंग लर्निंग प्रोसेस, अचीवमेंट टेस्ट को अपन जोड़ देते हैं। यानी रिट वाली साइकोलॉजी ढंग से तैयार करने का मतलब है ये चीजें आपका लगभग 20 + 40 का हो जाएगा, याद रखना, ठीक है। अब देखना आगे सूचना तकनीकी। अब ये नई चीज आ गई, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। सूचना तकनीकी को लेकर टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है, सूचना तकनीकी ग्रेड फर्स्ट में आती है, ठीक है, आईसीटी वाला पार्ट। अब आईसीटी जो ग्रेड फर्स्ट के बच्चों को पढ़नी थी, जो ग्रेड फर्स्ट के बच्चों के साइकोलॉजी के साथ आता है, ये सूचना तकनीक किसके साथ आता है, साइकोलॉजी के साथ आता है। ये यहां आपके 10 नंबर का डाला है, ये साइकोलॉजी में फर्स्ट ग्रेड में आता है, लेकिन लेवल फर्स्ट और लेवल सेकंड में सूचना तकनीकी इस बार नया सिलेबस डाला है, सूचना इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, जहां आपको ये पढ़ना है कंप्यूटर सहायता प्राप्त अधिगम, कंप्यूटर सहायता प्राप्त अनुदेशन, हार्डवेयर सॉफ्टवेयर प्रणाली उपागम। आजकल जो नवीन शैक्षिक नवाचार चल रहे हैं, इनोवेटिव जो चीजें चल रही हैं, ठीक है ना, शिक्षण सहायक सामग्री, ये सब एजुकेशनल टेक्नोलॉजी संबंधी, मतलब जो ग्रेड फर्स्ट में आईसीटी वाला पार्ट है उसी को जोड़ा है। अब हमें यहां पे उन चीजों को जोड़ते हुए तैयार करना है साइकोलॉजी। मैंने कहा कि 30-40 नंबर साइकोलॉजी मेथड प्लस से 10 नंबर जोड़ दोगे, एक प्रकार से 50 नंबर का पार्ट हो जाएगा यदि ग्रेड फर्स्ट वाले साइकोलॉजी के को फॉलो किया जाता है। तो एक प्रकार से ये आप समझ रहे हैं, मतलब आपको सूचना तकनीकी आपको एक्स्ट्रा पढ़ना है, रिट में जो साइकोलॉजी है वो पढ़ना है, ठीक है। साइकोलॉजी के साथ आरटी 2009 शैक्षिक परिदृश्य तैयार हो जाएगा, स्कूल मैनेजमेंट का कुछ पार्ट है वो मैं करवा दूंगा, ठीक है ना। जिन बच्चों ने कोर्स ले रखा उन बच्चों को भी करवा दूंगा, टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। और सूचना तकनीकी एक नया पार्ट है, 10 नंबर का होगा शायद, ये 10 नंबर का पार्ट है शायद, 10 नंबर का, ठीक है ना, 10 नंबर का। टोटल 300 अंकों का है और माध्यमिक स्तर। अब देखो सबसे बड़ी बात यह है कि लेवल फर्स्ट को भी लेवल है जो माध्यमिक स्तर का रहेगा। माध्यमिक स्तर का रहेगा मतलब आपको आरबीएसई बोर्ड की जो किताबें हैं वो किस लेवल की पढ़नी है, सेकेंडरी लेवल की पढ़नी है। जो गणित, हिंदी, सोशल साइंस और जनरल साइंस आप पढ़ोगे उसका आपका लेवल जो है वो 10th क्लास तक की किताबों का होगा। तो मतलब आप पहले जो 5वीं 8वीं तक का देखते थे वो आपको 10वीं तक का देखना पड़ेगा, ये कॉमन सेंस की बात है। 10वीं तक का तैयार करना है। सूचना तकनीकी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी जो ग्रेड फर्स्ट में साइकोलॉजी के साथ आती है वो यहां पे आएगी, टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं, मैं समझा दूंगा क्या आएगा क्या नहीं आएगा, कैसे प्रश्न यहां से पूछ सकता है, वो कंप्लीट डिस्कशन कर दूंगा। बिलीव रखिएगा, आपको टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है कि सर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का क्या प्रश्न होगा, साइकोलॉजी में नया पार्ट जोड़ा है। 20 नंबर का एजुकेशनल साइकोलॉजी है, लेकिन एजुकेशनल साइकोलॉजी पूरा डिटेल्ड में है, इसलिए आपको यदि पेडागोजी का भी लगभग यहां जो 40 नंबर का पार्ट है, 10-15 नंबर का पार्ट आपका मापन, मूल्यांकन, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया से तैयार हो जाएगा। और आरटी 2009 वगैरह इनको देखेंगे तो टोटल ये मान के चलो कि एक प्रकार से अपने को राजस्थान जीके सब्जेक्ट, अब इनमें कॉम्बिनेशन बनाना है। लेवल फर्स्ट वाले बच्चे को ईमानदारी के साथ कहूंगा, टेंशन नहीं लेनी है, तनाव नहीं लेना है, ईमानदारी के साथ तैयारी करोगे। ये 300 नंबर में से टारगेट रखना है कि गुरुजी 290 नंबर लेके आऊंगा, हर हाल में लेके आऊंगा। सुनियोजित तरीके से, सुव्यवस्थित तरीके से आज आउटलाइन बना लेना, मुझे कैसे किस चीज को पढ़ना है। साइकोलॉजी को ढंग से तैयार कर लिया, 50 नंबर का पार्ट हो जाएगा। जैसे मैं बता रहा हूं आपको, राजस्थान जीके, इतिहास, कला, संस्कृति, बेहतरीन 2-3 किताबें चुननी है। कल इस पे फाइनल डिस्कशन करूंगा, ईमानदारी से बताऊंगा, निष्पक्ष रूप से बताऊंगा, मेरा कोई हित नहीं होगा। और ओम प्रकाश जी के साथ मिलकर डिस्कशन करेंगे हम आप लोगों को कैसे किस टॉपिक को कैसे पढ़ना है राजस्थान जीके, कला, संस्कृति पे। सब्जेक्ट आपको 10वीं तक की किताबें देखनी है। टीचिंग मेथड के लिए आपने पहले पढ़ा है वो चीजें देख लेना, बाकी टीचिंग मेथड के लिए और भी क्या नई चीज बेटर हो सकती है, शॉर्ट एंड स्वीट, वो मैं चर्चा आप लोगों के साथ कर लूंगा। 300 नंबर में से 200 नंबर, 90 नंबर लेके आने हैं। रीट के साथ आप इन चीजों को साथ लेके चल सकते हैं। रीट के साथ साइकोलॉजी तैयार हो रही है, रीट के साथ सब्जेक्ट तैयार हो रहे हैं, हिंदी, अंग्रेजी, ठीक है। रीट के साथ टीचिंग मेथड तैयार हो रहे हैं, बस रीट के साथ जीके तैयार नहीं हो रहा, सूचना विज्ञान तैयार नहीं हो रहा। तो आपस में जोड़ा जा सकता है रीट और ग्रेड थर्ड को। टेंशन नहीं लेनी है, बढ़िया करोगे, 100% करोगे, तनाव मत लेना। आज की रात
अच्छे से डिसाइड करना, पॉजिटिविटी के साथ अगले मिशन पे जुट जाना। रिट कम थर्ड ग्रेड, प्री कम मेंस एग्जाम को फाइट करना है और डेफिनेटली करना है। मिशन में तो मैंने कोई डाय नहीं रखा, मिशन के ऐप पे मेरा कोई कोर्स नहीं याद रखना। मेरा खुद का अवनी एजुकेशन ऐप है, तो मेरा कोई ऐप ही नहीं है, और यदि वो है तो ओल्ड है, उसमें वो चीजें नहीं है, मैंने बहुत अपडेट कर दिया। तो मिशन के ऐप पे मेरा कोई कोर्स नहीं याद रखना, केवल अवनी एजुकेशन ऐप पे। तो आगे बढ़ो, ठीक है, ये अगर आगे बढ़ो, सही कर, जल्दी हो रही है। लेवल सेकंड में आ जाओ। प्रश्न पत्र में सम्मिलित विषय अंक भार अध्यापक लेवल प्रथम तो ये हो गया, अध्यापक विद्यालय शिक्षण नीति विज्ञान हो गया, ठीक है। अध्यापक लेवल 2, अब अध्यापक लेवल 2 वाले बच्चे देखना, कक्षा 6 से 8 तक के लिए राजस्थान का भौगोलिक, ऐतिहासिक और सांस्कृतिक ज्ञान, राजस्थान का भौगोलिक, ऐतिहासिक, सांस्कृतिक ज्ञान यहाँ पे है 70 अंक। मतलब यहाँ लेवल सेकंड में जीके कम हो रहा है। लेवल सेकंड में जो लेवल फर्स्ट में 90 नंबर का पार्ट था राजस्थान जीके का, वो यहाँ पे 70 नंबर का हो गया। देखना कितने नंबर का हो गया है, 70 नंबर का हो गया। अब देखो बैलेंसिंग बनानी पड़ेगी आपको, आप समझना है, आपको जीके को लेकर, लेवल सेकंड वाले बच्चों को जीके को लेकर ज्यादा तनाव लेने की आवश्यकता नहीं है। आपके 70 नंबर का राजस्थान जीके है यहाँ पे, और इसमें क्या आना है, भौगोलिक, ऐतिहासिक और सांस्कृतिक ज्ञान। राजस्थान की ज्योग्राफी हरिमोहन सक्सेना पढ़ ली, ऐतिहासिक इतिहास वाला पार्ट पढ़ लिया, राजस्थान अध्ययन वाली किताबें ले ली, या कल हम दोबारा डिस्कशन करेंगे इसके ऊपर, या हुकुमचंद जैन ले लिया, या जो भी आपने किताब ले ली। राजस्थान का सांस्कृतिक ज्ञान, छोटी सी किताब आती है, और अपने अवनी पब्लिकेशन से भी राजस्थान की कला संस्कृति आती है, वो पढ़ो तो वो पढ़ लो। आपके पास जो गाइड आती है वो पढ़ लो, कोई भी पढ़ लो। कला संस्कृति एक ऐसा पार्ट है जिसको आराम से तैयार किया जा सकता है, और ये तीनों पार्ट के लिए आपको किसी भी कोचिंग की जरूरत नहीं है, याद रखना, सेल्फ पढ़ सकते हो। जीके हमेशा सेल्फ ही तैयार होता है, बस अच्छी किताबें हो, पूर्व एग्जाम के क्वेश्चन पेपर हो, उनको बार बार देखना है, अच्छे से देखना है। यदि ये तरीका आपने अपना लिया राजस्थान जीके के लिए, आपको इधर उधर झांकने की जरूरत नहीं, याद रखना। एक मुख्य परीक्षा का सिलेबस है ये। राजस्थान का भौगोलिक, ऐतिहासिक और सांस्कृतिक अध्ययन 70 नंबर का पार्ट हो गया। फिर राजस्थान का सामान्य ज्ञान। अब आप कंफ्यूज हो गए, गुरुजी राजस्थान का सामान्य ज्ञान रीट लेवल फर्स्ट में भी है, ये रीट लेवल फर्स्ट में भी राजस्थान का सामान्य ज्ञान है। अब सामान्य ज्ञान का मतलब क्या हो गया, जिसमें अर्थव्यवस्था भी आ गई, ज्योग्राफी भी आ गई, कला संस्कृति भी आ गई, सब चीजें आ गई उसमें। तो यहाँ राजस्थान के सामान्य ज्ञान ऊपर तो इन्होंने डाला कि भौगोलिक, ऐतिहासिक, सांस्कृतिक, तीन ही पार्ट पढ़ने अपने, इतिहास पढ़ा, भूगोल पढ़ा, कला संस्कृति पढ़ी, वो 70 नंबर का पार्ट हो गया। और राजस्थान के सामान्य ज्ञान का मतलब हो गया आपको राजस्थान जीके पूरा ही पढ़ना है, इकोनॉमिक पार्ट भी पढ़ना है, ठीक है। राजस्थान का राजनीतिक प्रशासनिक व्यवस्था जो है वो भी पढ़नी है आपको, राजस्थान की प्रशासनिक व्यवस्था भी आ गई, अर्थव्यवस्था भी आ गई, ठीक है। और राजस्थान का करंट यानी कि सामयिक विषय, तो ये करंट वाला भी पार्ट आ गया। और शैक्षिक परिदृश्य, अब यहां इसने एक नया पार्ट जोड़ दिया, शैक्षिक परिदृश्य, निःशुल्क अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम। मतलब ये समझ लो कि मैं आपको बार बार बोल रहा हूं कि रीट को ढंग से पढ़ने का मतलब है कि ग्रेड 3 का भी एक पैटर्न तैयार हो रहा है। रीट को ढंग से पढ़ने का मतलब है ग्रेड 3 भी आपका तैयार हो रहा है, तो टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। ग्रेड 3 को भी आप अच्छे से कर सकते हैं, ग्रेड 3 को भी अच्छे से कर सकते हैं, बस साइकोलॉजी का पार्ट बढ़ाया है। शैक्षिक परिदृश्य यानी स्कूल मैनेजमेंट वाला पार्ट, राजस्थान का शैक्षिक ढांचा देखना है, नवीन शिक्षा नीति का प्रभाव देखना है, आरटी 2009 देखना है, एनसीएफ 2005 के प्रभाव को पढ़ना है, ठीक है। राजस्थान की जो शैक्षणिक संस्थान है, ठीक है, राजस्थान की जो नवीनतम शैक्षिक योजनाएं हैं, ठीक है, चाहे वो बालिका शिक्षा फाउंडेशन हो, चाहे वो मॉडल स्कूल हो, इन सब से जोड़ के पढ़ना है। जो नवाचार हैं, ठीक है, चाहे वो निष्ठा प्रशिक्षण हो, चाहे स्माइल प्रशिक्षण हो, वो सब शैक्षिक परिदृश्य में आ जाएगा, चाहे मॉडल स्कूल हो, वो सब चीजें आएंगी यहाँ पे। यानी कि स्कूल लेक्चर वाला सिलेबस एक प्रकार से यहाँ पे डालने की कोशिश की है शैक्षिक परिदृश्य। सर जी पॉलिटिकल नहीं है क्या? पॉलिटिकल है ना। राजस्थान का सामान्य ज्ञान का मतलब हो गया राज व्यवस्था वाला पार्ट, प्रशासनिक व्यवस्था वाला, तो राजस्थान की राज व्यवस्था वाला पार्ट सामान्य ज्ञान में आ गया। ऊपर वाले में भौगोलिक, ऐतिहासिक, सांस्कृतिक, ये तो सेम है। जीके वाला पार्ट तो लेवल फर्स्ट और लेवल सेकंड में सेम है। जीके वाला पार्ट, ये दोनों जो यूनिट डाली है, बस वेटेज का फर्क है। वहां 90 नंबर का पार्ट था और यहाँ 60 और 70 नंबर का पार्ट, 70 नंबर का ना, 70 नंबर का है, और दूसरा कितने नंबर का है, 60 नंबर का है, ठीक है ना, 60 और 70 नंबर का पार्ट है। तो ये मतलब कि इनका वेटेज जो है एक प्रकार से आपका क्या कर दिया, वेटेज जो है वो थोड़ा सा घटाया है लेवल सेकंड में, ठीक है ना। यहाँ ये 70 नंबर का पार्ट है, 70 नंबर का पार्ट है, और यहाँ ये 60 नंबर का पार्ट है, ठीक है। तो ये 60 70 मतलब 80 नंबर से 130 नंबर का हो गया। तो टोटल जीके प्लस स्कूल मैनेजमेंट एक प्रकार से आप कह दो, ठीक है ना, 130 नंबर का हो गया जीके प्लस स्कूल मैनेजमेंट, ठीक है ना। पूरा राजस्थान का जीके तैयार करना है,
और स्कूल मैनेजमेंट मतलब आरटी 2009 जो अपने रेट में पढ़ते हैं, शैक्षिक परिदृश्य पूरा तैयार करना है। मैं समझा दूंगा कि एक चीज दोबारा इस डिस्कशन कर दूंगा, ये टॉपिक्स आपको पढ़ने पड़ेंगे क्योंकि इसमें क्लियर नहीं किया गया है। मनोविज्ञान का वेटेज कहां घटा, अरे मनोविज्ञान का वेटेज कहां घटाया, मनोविज्ञान का वेटेज बढ़ाया है, बढ़ाया है मनोविज्ञान का वेटेज, घटाया कहां पे है? आरटी 2009 आ गया, 6-7% तो आरटी 2009 में से आ जाएंगे। शैक्षिक परिदृश्य आ गया, ये साइकोलॉजी का ही विषय है, ठीक है। सूचना विज्ञान है तो सूचना विज्ञान अपने ग्रेड फर्स्ट की साइकोलॉजी साथ पढ़ते हैं, तो घटाए कहां है, बढ़ाया है। मैं तो कहता हूं बढ़ाया है, कम कहां हुआ है। मनोविज्ञान को तो और बेटर किया आप, ठीक है ना, ज्यादा बढ़ाया साइकोलॉजी को। ये हो गया संबंधित विद्यालय विषय का ज्ञान। अब इस पार्ट को थोड़ा सा इसको वेटेज दिया है, 120 नंबर का पार्ट होगा शायद, 120, ठीक है, 120 नंबर का पार्ट है ये, हाँ 120 नंबर का, 120 नंबर का पार्ट बढ़ाया है साहब इसको, 120 नंबर, 120 नंबर ये हो गया, ठीक है। 120 सब्जेक्ट बढ़ाया है, तो सब्जेक्ट 120 नंबर का है, वैसे बढ़ाया तो क्या है, उतना तो होना ही चाहिए था। संबंधित विद्यालय विषय का ज्ञान, अब जैसे मान लीजिए आपके समाज एसएसटी है, तो आपको 12वीं तक की एसएसटी की जो किताबें हैं सबको तैयार करना पड़ेगा, यानी सेकंड ग्रेड में जो अपन तैयार करते हैं वही पढ़ना पड़ेगा। हिंदी में भी वही है, संस्कृत में भी वही है। एक प्रकार से सेकंड ग्रेड का जो सब्जेक्ट है आपका वो यहां पे जोड़ सकते हैं आप। सेकंड ग्रेड की यदि आप तैयारी कर रहे हैं तो आपको ग्रेड थर्ड के सिलेबस के नाम से डरने की आवश्यकता नहीं है, आपकी वही चीजें हैं, आपका वही पाठ है, याद रखना, ठीक है। विस्तृत पाठ्यक्रम ये जारी नहीं होगा, यही रहेगा मेरे अकॉर्डिंग, ठीक है। तो ये संबंधित विद्या विषय का ज्ञान हो गया, इसमें आपको 12वीं तक की किताबें देखनी है आरबीसी बोर्ड की, ठीक है। शैक्षणिक रीति विज्ञान ये 40 नंबर का टीचिंग मेथड। अब टीचिंग मेथड 40 नंबर का सेकंड ग्रेड में भी आता है और यहां भी आता है, ठीक है। और साइकोलॉजी 40 नंबर का, कितने नंबर का, साइकोलॉजी 40 नंबर का, 40 नंबर का है ना, 40 नंबर का। ये कौन कर रहा था, घटा दिया सर, 20 भी, हाँ 20 अंक का है यहाँ, 20% 40 नंबर का दोनों मिलके हो गए, हाँ 20 हो गया, 30 और उसको मिला के हो जाएगा, हाँ ठीक है समझ गए। 20% यहाँ पे साइकोलॉजी के हो गए, 20 टीचिंग मेथड के हो गए, ठीक है, और 10% आपके आईसीटी की हो गए। तो ये आईसीटी वाला पार्ट ग्रेड फर्स्ट में साइकोलॉजी के साथ जुड़ता है, तो सेम आईसीटी अपने को पढ़नी है, सूचना विज्ञान अपने को पढ़ना है यहाँ पे, ठीक है। शिक्षण सिद्धांत, शिक्षण प्रतिमान, टीचिंग लर्निंग एड, ठीक है, कंप्यूटर वाला पार्ट, ये सब चीजें अपने को जोड़ना। जो ग्रेड फर्स्ट वाला पार्ट है वही सूचना तकनीकी लेवल सेकंड में है। शैक्षणिक मनोविज्ञान आपको पूरा पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। वही रीट में जो सिलेबस है, बस एक नया टॉपिक पढ़ना पड़ेगा, शिक्षा मनोविज्ञान क्या है, अर्थ क्षेत्र उपयोगिता, वो आ गया, ठीक है। और शैक्षणिक रीति विज्ञान टीचिंग मेथड 20 नंबर का पार्ट है, और ये आपको रेट में भी पढ़ना था और ये आपको सेकंड ग्रेड में भी पढ़ना था, याद रखना। और इसमें वही टॉपिक है, मापन, मूल्यांकन, टीचिंग लर्निंग प्रोसेस, अचीवमेंट टेस्ट, उस विषय की प्रकृति, उस विषय की विधियां, ये आपको लेवल ग्रेड थर्ड में भी पढ़ना होता था और ये यहां भी पढ़ना है। तो एक प्रकार से कोई बहुत बड़ा चेंज नहीं है, फर्क इतना ही है, राजस्थान जीके तैयार करना है। और राजस्थान जीके तैयार करना है तो उसके लिए मैंने आपको पहले भी कहा है, ये एक ऐसा विषय है जिसको आप आराम से सेल्फ तरीके से तैयार कर सकते हैं और पूरे ही पार्ट को सेल्फ कर सकते हैं यदि करना चाहें तो, ठीक है। एक अच्छी किताबें चूज कीजिए, पूर्व एग्जाम के क्वेश्चन पेपर का अभ्यास कीजिए, बेटर तरीके से करोगे। सेम 2012-13 का जो सिलेबस था उसी को इन्होंने जारी रखा है। चेंज इतना ही है कि आरटी 2009 और स्कूल मैनेजमेंट वाला शैक्षिक परिदृश्य वाला जो पार्ट है उसको इन्होंने बढ़ाया है, और साइकोलॉजी के साथ इन्होंने ग्रेड फर्स्ट में जो आईसीटी का पार्ट आता है साइकोलॉजी के साथ ही आता है उसको यहां पे जोड़ा है। ये है तो सब्जेक्ट के नाम दिए टॉपिक की जगह, नहीं टॉपिक तो ये नहीं डालेंगे, ग्रेड थर्ड का सिलेबस हमेशा ऐसा ही होता है। इन्होंने 2013 में भी ऐसा ही डाला था, मतलब उसमें ये विषय के नाम नहीं डाले, ये ऐसे डालेंगे, ठीक है ना। मनोविज्ञान की बुक कब तक, मनोविज्ञान की बुक में सब डाल रखा है, कोई टेंशन नहीं है। समग्र मनोविज्ञान में आई सूचना विज्ञान भी है और ये शिक्षा मनोविज्ञान वाला भी है, सब कुछ है। समग्र मनोविज्ञान में सब कुछ है। सब्जेक्ट के नाम दे दिए हैं टॉपिक की जगह, नहीं टॉपिक नहीं आएंगे, ग्रेड थर्ड के सिलेबस में यही होता है, ऐसे ही डालते हैं, याद रखना। तो आप इंतजार मत करना, मनोविज्ञान की बुक वही है, कोई टेंशन नहीं है। सर आपकी दुकान, अरे यार कैसे कैसे लोग हैं बताओ। मुझे तो ये समझ में नहीं आता कि मैं कोई चीज को बताता हूं कि इसको ऐसे पढ़ना है तो उसमें दुकान वाली फीलिंग कहां से आ गई यार। साला इंसान इतना मोटिवेट करता है, इतना बताता है कि ये चीज ऐसे पढ़ लो, ऐसे कर लो, सेल्फ पढ़ लो यार, कोई कोचिंग मत जाओ, कोई कोर्स मत लो, फिर भी तुम लोगों की इतनी घटिया, इतनी नकारात्मक सोच कैसे हो सकती है। और यही चीज है
कि अपन जिंदगी में जिन चीजों को आकर्षित करते हैं अपन वैसे ही बन जाते हैं। ये जो दुकानों की बात करते हैं ना, वो जिंदगी में याद रखना, मैं लिख के देता हूं, वो दुकानों पे ही काम करेंगे, कॉपियां ही बेचेंगे, याद रखना। और जो बच्चा एकदम पॉजिटिव होता है, वो इस समय सिलेबस आ गया, वो इस समय टाइम टेबल बना रहा है कि यार ये विषय सर ने सब्जेक्ट बता दिया है, इसकी मुझे इस प्रकार से तैयारी करनी है। घटियापन से बाहर निकल जाओ, कुछ नहीं पूछेगा, तुम्हारी वैल्यू कुछ नहीं है, याद रखना। कचरा हो तुम सब लोग, अभी फिलहाल बेरोजगार हो ना तो कचरा ही है अपन लोग, ठीक है ना। तो इस स्थिति को समझो। कब तक दुनिया का मजाक बनते फिरोगे? अपने आप को हिस्सा क्यों बनाते हो? इन दुकानों पे भी तुम ही जाते हो, इन कोचिंग इंस्टीट्यूट के द्वारों पे भी तुम ही जाते हो, और इन कोचिंग इंस्टीट्यूटों के बहाने तुम सिलेक्शन की उम्मीद भी तुम ही करते हो। क्यों जाते हो? तुम्हें किसने कहा कि तुम जाओ वहां पे, उन दुकानों के सारे जाओ? मत दिलाया करो मुझे, गुस्सा मत दिलाया करो फालतू में। घटियापन मत रखो, बदल जाओ। और ये रीजन है कि पहले का विद्यार्थी गंभीर होता था, उसे मतलब था कि मुझे सर ये बताना, ऐसे पढ़ना है, ये कर रहे हो, वो कर रहे हो। आपके तो साइकोलॉजी कम हो गया, कम हो गया तो बढ़िया ना, मेरे तो कम काहे का हो गया, पढ़ना तो उतना ही पड़ेगा। पहले 30 नंबर का आता था, अब ज्यादा आ रहा है। रेट का साइकोलॉजी का सिलेबस पढ़ लोगे, आरटी 2009 वगैरह पढ़ लोगे तो ये 40 नंबर से ऊपर जाएगा साइकोलॉजी, देख लेना तुम लोग। और मत पढ़ना साइकोलॉजी के बिना सक्सेस हो जाओगे। क्या मेरे को क्या फर्क पड़ा? तुम मेरे ऊपर क्यों आते हो कि सर आपका तो कम हो गया? तो राजस्थान जीके क्या हो गया? राजस्थान जीके तो नॉर्मल चीज है, वो तो वैसे भी पढ़ा जाता है, हर जगह पढ़ा जाता है। धीर सर को कोई फर्क नहीं पड़ता है मुझे। तो आईसीटी में क्या आएगा? बताया मैंने आईसीटी में क्या आएगा। आईसीटी में कंप्यूटर, हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, प्रणाली, उपागम, सेक्शन प्रतिमान आ जाते हैं, संप्रेषण कम्युनिकेशन आ जाता है, संचार आ जाता है, संप्रेषण संचार आ जाता है, ठीक है। और ये आपके जितने भी नवीनतम शैक्षिक नवाचार आ जाते हैं, ठीक है ना। जैसे अपने आजकल स्माइल प्रशिक्षण है, निष्ठा प्रशिक्षण है, स्वयं है, मुक्स है, ठीक है। ये सब चीजें आ जाती हैं। शैक्षिक तकनीकी का पार्ट आ जाता है, ठीक है। अनुदेशन तकनीकी क्या है, व्यवहार तकनीकी क्या है। तो ये हार्डवेयर, उपागम, सॉफ्टवेयर। जो फर्स्ट ग्रेड में साइकोलॉजी में जो 60 नंबर का पार्ट आता है, ग्रेड फर्स्ट में जो साइकोलॉजी में पार्ट आता है, वो सूचना विज्ञान है एक प्रकार से।